ये रुक जा। हेलो, लंच कर ले तूने? हाँ कर ले। मैं कह रहा हूँ कल लास्ट टाइम आपने पूछा था ना, नदीम जी ने कि अमित जी ने पूछा था कि सर कॉस्टिंग हम लोग की जीरो ही आ रही है। हाँ जी सर। हाँ जी, उसका प्रॉब्लम मैं हाँ सॉल्व जी कर लीजिए। सर। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, मैं उसी का। आप लोग में ये एक्सेल है ना? एक्सेल, अब प्राइमरी तो आपने ओपन कर ही रखा है। एक्सेल है ना आप लोग के पास? हाँ जी सर। हाँ, एक्सेल ओपन कर लीजिएगा एक बार। ओपन कर एक्सेल। हाँ, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। हाँ, एक्सेल खाली एक बार ओपन कर लीजिए। ये बिल आपने जो बना रखा है, इसी बिल को ओपन कर लीजिए। इसमें वो है ना सर, सारा कितना क्या है, उसके प्राइस लिस्ट वगैरह सब है ना इसमें? नहीं नहीं, इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है। कोई है, कोई ऐसा डेटा बनाया व्यू हुआ है? एक्सेल से तो कोई ऐसा डेटा बनाया हुआ है आपने? डाटा बनाना था क्या कोई ऐसा? नहीं, बना हुआ है अपने पास ऐसा कोई कॉस्टिंग का डेटा जिसमें कॉस्टिंग हो अवेलेबल सारी? मतलब कॉस्ट जो जिसमें बिल है कोई इस तरह से है तो है सर, ये रहा बिल है। क्लास के रिगार्डिंग क्या नाम है? है सत्यजीत। हो गया, एडमिशन हो गया? ओके, 2 मिनट बैठो, मैं क्लास ले लूँ, फिर मैं बात करता हूँ। दिल्ली जाना है मैडम? इनका इंक्वायरी हो चुकी है, फ़ोन पे बात भी हो गई है इनसे, और इन्होंने फर्स्ट डेमो ले भी लिया है, तो इनका ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जाइए जाइए आप, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब हाँ, मैडम की भी तो बात हो ले गए चुकी हो? है, एक बार आप देख लें। जी सर, एक्सेल ओपन कर लिया सर। हाँ ठीक है, कॉस्टिंग ऐसी भी चलेगी, चलेगा, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या कर ओके, छोड़ो। क्लोज कर दीजिएगा इसे। सिस्टम इतना हैंग क्यों करता है? सर हमें एक और प्रॉब्लम आ रही है। बताइए सर, बताइए। ओके कर दीजिए इसे, सर ओके। आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके इसको कर लो सर। ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, अच्छा रहेगा कि लास्ट 2-3 का जो भी है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आपने कराया हमारे पास तो हो ही नहीं पाया हो, तो हमें फिर ऐसे समझ ही नहीं आएगा जब तक आप नहीं करोगे तो सर। हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का सारा छूटता जा रहा है। इसको क्लोज करिएगा सर। इतना हैंग क्यों कर रहा है आपका सिस्टम? बोलो। क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे वो जी हमारा तो भरवाता चला गया। सर एक तो बनवाई थी जी, उन्होंने, इतना हैंग तो क्यों मैं कर रहा है? सर हम क्या बताएं इसके बारे में। हे भगवान। सर जी एक काम करो, जितने भी टैब ओपन कर रखे हैं, जितने भी टैब ओपन कर रखे हैं सब बंद कर दो, सिर्फ गूगल क्रोम को छोड़ के, एनीडेस्क को भी छोड़ के। निकल गए, बता के जाना जी को। सर कर दिए, सब बंद है सर। एनीटेक्स और प्राइमवीरा बस यही ओपन है सर। मैं 2 बजे चला जाऊंगा। अरे बाबा, मैं नहीं रहूंगा तो इंस्टीट्यूट में, लैब में कोई नहीं रहेगा ना, तो इसलिए मैं किसी को अलाउ करता नहीं हूँ। कल को कोई बात होगी तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
नहीं वो तो अरे मुझे पता है ना, सामने वाले को नहीं ना पता है। सामने वाला बोलेगा कि सर ये हो गया वो हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? मैं होऊंगा नहीं लैब में, इसीलिए। सर जी इसको भी मिनिमाइज करिए, गूगल क्रोम को भी। सब मिनिमाइज हो गया सर। सर मेरे को नहीं दिख रहा। Minimize हो गया minimize सर। हो गया। हमारे पास तो हो गया सर। ठीक है। हे भगवान। नेट सर आप लोगों ने किससे वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है ना? वाईफाई से कर रखा था सर, वाईफाई से दिक्कत आ रही तो दोबारा फोन से कर लिया। सर तभी तो इतना स्लो चल रहा है। एक मिनट के मैं एनी डेस्क क्लोज कर रहा हूँ, फिर से एनी डेस्क ले रहा हूँ आप लोग का वापस। तो मुझे लग रहा है अपने एक्चुअली क्या है ना सर, सिस्टम में अब क्या तरह तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है मुझे है ना कुछ सॉफ्टवेयर हटाने पड़े, कुछ सॉफ्टवेयर डालने, तो उसमें आपका प्राइमेवेरा भी चला गया एक दिन, तो इसी चक्कर में सर तो मैंने भी सर, मेरे को भी दिक्कत आई थी, मेरा इंस्टॉल होकर के दोबारा बीच में उड़ गया था। हाँ। तो मैंने दोबारा जब जैसे एक्सपोर्ट वाली फाइल यूज कर रहे थे ना तो उड़ गया था वो। हाँ। तो मैंने दोबारा इंस्टॉल किया सर, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। नहीं सर ये अच्छी बात है कि आपके में इंस्टॉल हो गया जी, ये बोलिए हो गया, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई सॉफ्टवेयर में इफेक्ट भी नहीं पड़ा और वो भी हो गया था। वो सर हो गया क्योंकि इसका एक्चुअली क्या होता है सर, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड रहता है ये। एसक्यूएल सर्वर अगर नहीं उठाएगा ना तो सर वो होने नहीं देता है। इसका होता है एसक्यूएल सर्वर से लिंक। सर आपका नेटवर्क ही बहुत खराब चल रहा है, मानो मेरी बात, बहुत ज्यादा गंदा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सर, आप इंस्टॉल कैसे ना कैसे दूसरे कंप्यूटर में कर लो सर, ताकि हमारे को थोड़ा सा समझ भी आए और थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं भी कम हो जाए। ओके ठीक है सर। उफ, ये तो बड़ी आफत हो गई यार। सर हम सफर कर रहे हैं बहुत सर, ये हमारा हो नहीं पा रहा ना, हम बहुत मतलब थोड़ा सा सर ऐसा जी, फील होने लगे सफर कि सा पता होने है, लगे। मैं एक बात बताऊं सर, सफर तो मैं आपको होने नहीं देता हूं, क्योंकि जब 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 मैं क्लास लेता हूं तब तक आप लोग को कम से कम एटलीस्ट ये है कि मैं प्रॉपर इतना बता देता हूं ताकि आप लोग कर पाए काम। हाँ वो एक अलग चीज है कि अभी मैं सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे ऑपरेट करता हूं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैं अपने सिस्टम पे ऑपरेट करूँ तो लेकिन हमारा जो आप बताते हो ना, हाँ सर जो आप बताते हो वो हमारा परफॉर्म नहीं हो पाता, फिर बाद में हम पीछे से करते हैं हाँ। तो वो दिक्कत आ रही है कि मतलब अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना आता है इस पे तो हम अपने आप बना लेते हैं, तो वही तो हमें सीखना है सर। जैसे हम रिसोर्सिंग लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है। रिसोर्सिंग लगाने में सर वो इसलिए कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि सॉफ्टवेयर मैं अवेलेबल कर लूं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। क्या करूं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सर आप एक काम करिए, अपने मैं अभी स्क्रीन अपना रोक रहा हूँ, एनी डेस्क भी क्लोज कर दीजिए। अब जो मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे स्टार्ट करिएगा, ठीक है? आप अपना स्क्रीन रिप्रेजेंट करिए। स्क्रीन सर? हाँ स्क्रीन शेयर करिए, और जो जो मैं स्टेप बोलूंगा वो करना है आपको। प्राइमेवेरा ओपन करो अपना, उसको रिप्रेजेंट करना होगा जो जो बोलेंगे। स्क्रीन रिप्रेजेंट करिए यहाँ से सर, जैसे हो करते हैं हम लोग, ये बीच वाला जो ऑप्शन आता है जिसमें एंटायर स्क्रीन लिखा रहता है। सर ये सीसी के बगल में देखिए ना जहाँ पर गूगल मीट खुला होगा, हाँ उसको रिप्रेजेंट, हाँ ठीक है सर, सही सही जा रहा है, एकदम सही। अब आप अपना प्राइमेवेरा ओपन करिए सर, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, गूगल मीट को मिनिमाइज करके प्राइमेवेरा ओपन करिए। गूगल मीट को मिनिमाइज कर दीजिए, हाँ ठीक है। अब प्राइमेवेरा ओपन करिए, ठीक है सर। अब दिक्कत आ रही है आपको रिसोर्सेज असाइन करने में, राइट? हाँ जी सर। चलिए अब पहले एक्टिविटी टैब पे क्लिक कर लीजिए, प्रोजेक्ट टैब में क्लिक है ना, एक्टिविटी टैब में क्लिक कर लीजिए। पहले कर लिया आपने? ये वाला इसमें कर लो, दूसरा वाला सर बगल वाला जो है ना प्रोजेक्ट के बगल में एक्टिविटीज, इसमें क्लिक करिए।
एक्टिविटी सर, एक्टिविटी सर क्या? हाँ जी सर, कर ली। ठीक है। अब एंटरप्राइज में चलिए सर, ऊपर एंटरप्राइज दिख रहा है प्रोजेक्ट के बगल में, ठीक है तब दिख रहा है। उसमें रिसोर्सेज दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करिए। रिसोर्सेज कोड्स। रिसोर्सेज, हाँ, ओनली रिसोर्सेज, नॉट कोड। ऊपर है रिसोर्सेज सर, रोल के ऊपर, रोल के ऊपर सर, आपने रिसोर्सेज कोड सेलेक्ट कर लिया। खुल गया सर रिसोर्सेज। हाँ जी सर। अब इसमें ऐड में क्लिक करिए। हाँ जी, ओके कर दीजिए इसे। ठीक है सर। इसमें एक इसका क्या नाम आ रहा है? R10 R1 नाम आ रहा है ना, इसका नाम दे दीजिए कॉस्ट, ओनली कॉस्ट, या कॉस्ट प्लानिंग, जो भी डालना डाल दीजिए। जो भी डालना है डाल दीजिए, कॉस्ट 1 कॉस्ट 2 जो डालना है डाल दीजिए। इसको डाल दिया। नीचे वाले में भी नाम सेम रख दीजिए, रिसोर्सेज नेम में भी कॉस्ट 1। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड प्रीवियस करिए पहले, तो नेक्स्ट में करिए, प्रीवियस करिए, और प्रीवियस करिए, और प्रीवियस करिए, और प्रीवियस करिए। प्राइस में जाना है सर। हाँ, पीछे चलिए और पीछे आइए। हाँ, रुक जाइए। यहाँ पर आपने कितना डाला है सर? 100। थोड़ा सा और पीछे करिएगा एक बार, प्रीवियस, और एक बार और स्टेप करिए। कर दिया। इसमें एक काम करिए, मटेरियल पहले असाइन करिए। पहले मटेरियल सर, ज़्यादा नहीं, मटेरियल में चलिए, मटेरियल नेक्स्ट करके मटेरियल। ठीक है सर। मटेरियल, रुक जाइए सर, मुझे धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप मटेरियल के नीचे ये लिखा पड़ा है यूनिट ऑफ मेजर्स, लिखा पड़ा है सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें क्लिक, इसके बगल में 3 डॉट बने पड़े, उसमें क्लिक करिए। इसमें ये जो बगल में जो डॉलर वाला जो सिंबल है ना सर, डॉलर वाला, टन के नीचे में टन, इस पर डबल क्लिक करिए। हाँ जी सर रुक जाइए, मुझे दिखने दीजिए तभी मालूम। डबल क्लिक कर दीजिए। 1 मिनट सर, होल्ड करिएगा। हाँ जी सर, हेलो, हेलो सुमेंद्र जी बोलिए। हेलो सर, देखिए मैंने आपको नंबर शेयर किया है, आपको नंबर शेयर किया है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने शेयर कर दिया आपको, देख लीजिए, शेयर कर दिया। कॉल लग नहीं रहा क्या सर? अब इसमें सर यूनिट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट करिएगा सर, नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट सर। हाँ सर, नेक्स्ट करिए इसमें। ये बोलो सर, वो सीरीज चलने छोड़ दें अपने, करोगे आप? हाँ हाँ हाँ, बोले ना थोड़ी देर नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट। नहीं सर, आप कट कर दीजिए, कोई नहीं। मैं एक्चुअली क्या, मैं दूसरी मीटिंग में था, इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है सर, ठीक है, नेक्स्ट करिए। 1 मिनट सर रुक जाइएगा, एक पीछे प्रीवियस करिए पहले एक बार और। चला गया। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट करिए एक बार और। कर दिया नेक्स्ट। हाँ, एग्जिस्टिंग कलर है, नेक्स्ट, नेक्स्ट।
सर एक मिनट, व्यू ई बिल लिखा पड़ा है ना, ई बिल नेक्स्ट कर दीजिए। बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, व्यू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए सर। इसमें एक मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, लेकिन वो मॉडिफाई का ऑप्शन पता नहीं आगे पीछे में किस में रह गया, पता नहीं। नेक्स्ट करिए सर। नेक्स्ट एनी सर फिनिश है उसके बाद। मेरे को नहीं दिखाना सर अभी, अब मेरे को दिखेगा। हाँ, अब फिनिश करिए। कर दिया सर? हाँ जी। चलिए अब वापस आ जाइए अपने एक्टिविटी टैब में सर। बगल में रिसोर्सेज के बगल में एक्टिविटीज में क्लिक कर दीजिए। हाँ, क्लिक करने का नीचे रिसोर्सेज, जिस एक्टिविटी को रिसोर्सेज असाइन करना है उसको पहले सेलेक्ट करिए, किसी एक को क्लिक करिए और नीचे रिसोर्सेज का ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दीजिए। रिसोर्सेज का नीचे जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दीजिए, नीचे वाले में, नीचे वाले में। हाँ ठीक है सर। इसमें ऐड रिसोर्सेज लिखा पड़ा है, पहला वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए। सर हाईलाइट नहीं, सर रिसोर्सेज हाईलाइट नहीं हो रहा सर ये। सर आपने ये एक्टिविटी की सब एक्टिविटी नहीं बनाई थी क्या? बनाई थी सर, ये फिर से मुझसे हुआ नहीं, फिर मैंने डिलीट करके फिर से बनाया, फिर से करा तो एक फिर आध असाइन सर नहीं सब करी इस एक्टिविटी तरह। बना, सर सब एक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी तभी ना आप एक्टिविटी असाइन करोगे रिसोर्सेज के बेस पे। तो फिर सर मुझे एक चीज पूछनी है, ठीक है हाँ। वो तो मैं कर लूँ सर। जैसे हमने अभी जैसे हम रिसोर्सेज में गए थे ना, हाँ हाँ रिसोर्सेज में सर जैसे हमने ऐड किया था तो यहाँ पे एक वो आया था यूनिट चेंज करने का। हाँ जी। तो वो सर यूनिट कैसे चेंज होगी? जैसे हमने आगे बढ़ रहा हूँ मैं भी, ये भी चलो मैंने अमाउंट डाल दिया। यूनिट ऑफ मेजर। अच्छा मेटेरियल में आएगा, मेटेरियल में एक मिनट सर, हाँ मटेरियल में आएगा ना सर यूनिट चेंज करने का, मटेरियल में। मेटेरियल में गए मैं। हाँ सर, यहाँ पे यूनिट मेरे को चेंज करनी है। मेरे को स्क्वायर मीटर या फिर मेरे को क्यूबिक मीटर कुछ डालना है, तो कैसे चेंज करूँ सर मैं यहाँ पे? एक मिनट सर, मुझे दिख रहा है इसमें ऐड में क्लिक लिखा है सर, जब पहला वाला देखिए प्लस का सिंबल है सर। हाँ सर, ऐड है आ रहा है, हाँ। सिलेक्ट आ रहा है। हाँ सर, इसमें देखिए ये नीचे लास्ट में आ रहा होगा लीनियर फिट, देखिए लास्ट में फिट आ रहा है, ये लिखा हुआ हाँ जी। है ना क्यूबिक, क्योंकि सर मटेरियल या तो टन में होगा या क्यूबिक फिट में होगा या लीनियर फिट में होगा या क्यूबिक वेट में होगा, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा ना सर किस में है। तो अगर इसमें ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्प्ले यूनिट में। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। मेरे को सर स्क्वायर मीटर करना है। स्क्वायर मीटर करना है ना सर, तो ऐड स्क्वायर करना मीटर पड़ेगा ना करना है आपको, सर नया मेरे को। ऐड करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे वो ऐड? प्लस में क्लिक करिए ना सर एक बार, जी तो कुछ ऑप्शन आया, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा है ना सर, मेरे को दिखेगा मैं तभी नहीं आया सर, आएगा सर, ऑप्शन नहीं आया सर। ये तो जैसे मैंने प्लस पे सर पे एक क्लिक काम करना है, करिए तो जो हमने सिलेक्ट हो। सर, ये जो डिस्प्ले यूनिट्स है ना, इस पे राइट क्लिक करिए, डिस्प्ले यूनिट्स ऑफ मेजर पे राइट क्लिक करिए, वहां पर फिल्टर का ऑप्शन आएगा। नहीं है सर ऑप्शन, कॉलम्स का ऑप्शन है और टेबल फॉन्ट है, दो ऑप्शन है सर आप डिस्प्ले यूनिट्स पे राइट क्लिक, हाँ रुक जाइए, अब लिखिए टेबल फॉन्ट एंड रो पे क्लिक, एक्सपेंड ऑल भी नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, क्लिक करिए नीचे वाले पे, सेकंड वाले पे, टेबल फॉन्ट्स एंड रोज। इसमें सर आप डालिए वैल्यूज, जो भी आपको नया बनाना है इसमें नया कर सकते हैं आप। ये तो बैकग्राउंड में दिखाई देगा सर, कैंसिल कर दीजिए इसे, कहाँ पे सर? कैंसिल कर दीजिए इसे, कैंसिल कर दीजिए। हाँ हाँ, पानी वहीं रखा होगा, कैंसिल कर दीजिए सर। वहाँ पर सर अब मैं कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ सर? मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? नहीं, आपको मेरा कर्सर दिखेगा कहाँ से? प्लस के ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करिएगा एक बार, क्योंकि यूनिट ऐड करना है तो यहाँ सर वो है। प्लस के ऊपर वाला सर क्लोज ऑप्शन है। नहीं सर, प्लस के जस्ट ऊपर वाला जो आइकन बना पड़ा है, जस्ट ऊपर, सबसे ऊपर में क्लोज है। सर उसका है क्लोज का, नहीं सर वो भी क्लोज ही दिख रहा है, ये भी क्लोज ही दिख रहा है। प्लस के ऊपर वाला भी क्लोज ही आ रहा अच्छा है। हाँ हाँ, क्लोज ही आ रहा है, हाँ क्लोज ही आ सर। रहा है। इसमें यूनिट मेजर ऐड करना है, एक बार कैंसिल करिएगा सर। कर दिया सर।
इसको भी कैंसिल कर दीजिएगा और ऊपर टूल्स में जाके कस्टमाइज पे क्लिक करिएगा। हम लोगों ने यूनिट जाके किया था चेंज, हाँ वो तो किया था। कस्टमाइज का है यहाँ पे सर, टूल्स में कस्टमाइज तो है ही नहीं कोई। ऊपर में सर ये वाला टूल्स नहीं सर, ये वाला क्या नाम है, जो यहाँ पर हम शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल वाला जो आइकन है उससे लेफ्ट साइड में एक कस्टमाइज करने वाला ऑप्शन आएगा सर। अच्छा अच्छा, फिल्टर के नीचे क्लिक करिएगा ना तो कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, जो फिल्टर का सिंबल होता है ना सर, फिल्टर का सिंबल जो है सर लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट साइड में, हाँ जी। और फिल्टर के नीचे क्लिक करिएगा ना तो कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा इसमें। तो फिल्टर के नीचे ऑल एक्टिव रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज, करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, टाइम मैनेजर, ये जस्ट बगल वाले में क्लिक करिएगा सर एक बार, कस्टमाइज आ गया सर। इसमें जाइएगा, इसमें देखिएगा, इसमें कहीं यूनिट चेंज करने का होगा आपका, कस्टमाइज में जाइए। अब यूनिट इसमें तो अभी यूनिट डिफाइन आ रहा है ना सर, नीचे देखिए यूनिट डिफाइन आ रहा है, यूनिट डिफाइन सर, आपने शायद जनरल में क्लिक कर दिया, यूनिट डिफाइन आ रहा है नीचे में, यूजर डिफाइंड ना, डिफाइन यूनिट एंड टाइम। सर देखिए एक चीज बता दूं, इसमें है ना एक्चुअली इसमें क्या, अब मेरे को दिख नहीं रहा, मैं क्या बोलूँ आपसे, जो भी है मैं आपको बताता हूँ। यूनिट ऑफ मेजर में सर इसमें ना कुछ तो इसमें जो हमारे फीचर्स होते हैं असाइंड होते हैं ऑलरेडी, जो चेंजेस नहीं होते, बल्कि इसमें एड ऑन किया जाता है। जैसे यूनिट ऑफ मेजर आपको राइट साइड में दिख भी रहा होगा, जहाँ तक मेरे को याद है, मेरे को जो स्क्रीन पे दिख तो नहीं रहा, आपको शायद दिख रहा हो तो बताइएगा। यूनिट ऑफ मेजर जिसमें सेलेक्टेड ऑप्शंस आते हैं उसमें यूनिट ऑफ मेजर दिख रहा होगा सर, उसको क्लिक करके एक बार एडिट करके देखिएगा, तो अगर वो एडिट होता है तो वहाँ से, नहीं तो हमें ना अंदर में जाके यूनिट मेजर में जाके उसकी सेटिंग में जाके आप जो स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर इंचेस जो भी रखना चाहते हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं यूनिट ऑफ मेजर में, ठीक है, तो वो हो जाता है। लेकिन अब यही है कि मैं यहाँ से ऑपरेट तो कर नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता कि कैसे यूनिट मेजर होता है सर। इसको अभी इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट टाइम में सॉफ्टवेयर डाल लूँगा तो फिर मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया मेरा रिसोर्सेज बन गया। अब आ जाइए एक्टिविटी में, एक्टिविटी सर बना के एक तो 4-5 एक्टिविटी बना लीजिए, मेरे सामने ही बनाइए, क्योंकि मेरे को नहीं सर वो सर मैं असाइन कर लूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है सर। एक सेकंड, यूनिट में दिक्कत आ रही थी, मैं यूनिट, हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सुनिए, क्योंकि वो आपके काम का चीज है। जैसे क्या होता है कि मुझे सारे एक्टिविटी पर असाइन करना है रिसोर्सेज एक बार में ही, होता है ना सर, कैसे करिएगा असाइन एक बार में, तो सर वो मैं बताने जा रहा हूँ, वही वाला स्टेप कि अगर आपको एक्टिविटी असाइन करनी है एक बार में तो आप कैसे, इस पर राइट क्लिक करिए जैसे इसी एक्टिविटी पे, यहाँ रिसोर्सेज में ऐड रिसोर्सेज का ऑप्शन को खुल जाएगा आपका, और एक्टिविटी 2-4 बना के, क्योंकि जब सब में सारी एक्टिविटी बन जाएगी और एक्टिविटी असाइन हो जाएगी तो फिर देखिए सर ऐड रिसोर्सेज का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, देखिए नीचे दिख रहा होगा सर, अब हो गया ना, हाँ जी, है ना। तो सर एक्टिविटी नहीं बने, सब में कुछ बहुत सारी एक्टिविटी बना लेके रख लीजिएगा। अब करना क्या है सर, वो स्टेप देखिए ध्यान से थोड़ा सा। पहली वाली एक्टिविटी को सेलेक्ट करिए, उस पर ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक करिए, सबसे पहली वाली एक्टिविटी सर, जो आपने DLF 150 के नीचे, हाँ इसमें ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक करिए और इसमें पहला वाला ऑप्शन क्लिक करके ओके कर दीजिए, ये असाइन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, एक बार क्लिक करना है सिर्फ नीचे वाले में, ठीक है, देखिए नीचे आ गया है सर, आ गया। अब क्या करना है, नीचे चले जाना है, शिफ्ट दबा के सारी एक्टिविटी एक साथ सेलेक्ट करनी है और ऐड रिसोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे सारी एक्टिविटी एक बार में असाइन हो जाएगी। शिफ्ट दबा के नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आ जाइए, शिफ्ट दबा के नीचे सब एक साथ एक्टिविटी सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर इसमें ऐड रिसोर्सेज पे जैसे क्लिक करिएगा असाइन कर दीजिएगा, एक बार एक्टिविटी आपकी असाइन हो जाएगी। पहला पॉइंट ये है मेरा, अगर आप सुन भी रहे हैं तो भी इनफ है, क्योंकि आप जब आप करके देखिएगा तो हो जाएगा। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिएगा ना तो सारी एक्टिविटी एक बार में असाइन हो जाएगी सर।
जब हम ये कर रहे हैं ना, सिर्फ सिलेक्ट करके नीचे जा रहे हैं, हाँ। तो ये ऐड रिसोर्सेज वाला हमारा मतलब गायब हो जा रहा है, हाईलाइट शिफ्ट नहीं हो कर, रहा। एक बार क्लिक करिए ना सर, वो अपने आप असाइन हो जाएंगी सारी। क्लिक कर दीजिए बस एक बार, शिफ्ट करके क्लिक करना है बस एक बार। क्लिक करते ही आपके पास एक्टिविटी असाइन का ऑप्शन आएगा, जैसे ओके कर दीजिएगा वो सारी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली। याद नहीं है सर, लास्ट टाइम मैंने आपको वो भी बताया था कि शिफ्ट दबा के एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार में रिसोर्सेज असाइन हो जाएंगे। तो ये रिसोर्सेज ऐसे ही असाइन होंगे। अब नीचे वाले से क्लिक करिए, नीचे तक चले जाइए। सर मैंने अभी ये चार वाली, ऊपर वाली छोड़ दीजिए, ऊपर वाली तो असाइन हो गई है ना सर, ऊपर वाली को सिलेक्ट करें, नीचे वाली सिलेक्ट हाँ करिए सर, ये ना। 4 पे कर दिया मैंने। हाँ, अब जैसे क्लिक हाँ जी। करिएगा ना, शिफ्ट दबा के क्लिक करिएगा, क्लिक कर दीजिए, आपका रिसोर्सेज असाइन का ऑटोमेटिकली टैब असाइंड हो जाएगा। एक बार क्लिक कर दिया, किया सर, लेकिन हुआ नहीं। अब एक एक एक्टिविटी को उफ, नहीं कर पा रहे सर, नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। गुम। एक काम करिए सर, एक एक करके ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर शिफ्ट होके नहीं हो रहा आपसे, एक एक करके ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके ही ले लीजिए, उसी एक्टिविटी को असाइन कर लीजिए, एक एक करके असाइन कर लीजिए। करते चलिए सर। ठीक है, आते जा रहा है, एक एक करके करते चलिए। कर लिया सर ये। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लोज कर दिया सर। अब यहाँ से चलिए, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि सर मेरे को ना टोटल बजट कॉस्ट या जो भी कॉस्टिंग, जो इसको स्क्रॉल करके सर साइड में करिए ताकि आपका लास्ट वाला कॉलम तक मुझे दिखाई दे। स्क्रॉल करके साइड करिए, ये टोटल बजट वगैरह सब दिखाई देना चाहिए मुझे, एक्चुअल लेबर कॉस्ट वगैरह सब दिखाई देना चाहिए। इसको थोड़ा सा साइड करिए, थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए इसको, अपने इस वाले टैब को। हाँ, सब आ गया सर सामने, बस 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 काफ़ी है सर। ठीक हाँ है, जी। ठीक है। अभी भी इसमें 0 देखिए, उसमें चेंजेस हो भी गया है। आपने बजट टोटल कॉस्ट में 4000, 20000, 4000, 4000, 4000 आ गया। कई बार क्या होता है सर कि नहीं आता, तो फिर चेंजेस कैसे करा जाए। तो सर देखिए, मैं उसका एक बढ़िया सा आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके में एक्सेल है, मैंने देख लिया है, तो हो जाएगा। अब फाइल में चलिए सर, ऊपर से फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करिए सर। एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा इंपोर्ट के नीचे, जहाँ सेंड प्रोजेक्ट लिखा है ना, वहीं पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा सर। अब रुक जाइए, एक एक करके सर। इसमें चूज करिए स्प्रेड सीट, 4th वाला ऑप्शन होगा सर, स्प्रेड सीट XLS जिस पे लिखा है, सेलेक्ट कर लिया सर। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए, एक एक करके सर, क्योंकि मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि एक भी स्टेप गलत होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रुक जाइएगा, क्या कह रहा है, कैन नॉट एक्सपोर्ट, क्या कह रहा है रीजन? Cannot export to Excel while search for duration are enabled. प्लीज सब, लास्ट वाला लाइन पढ़िएगा सर, प्लीज सब, Please disable subunits in user preference dialog. यूनिट डिसेबल करना पड़ेगा। ओके, चलिए, अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, अब मुझे आपकी है ना सारी इसकी पैरामीटर की सेटिंग भी करनी पड़ेगी। आप लोग कल रात में कितने बजे फ्री हो जाते हैं? 8 बजे करीब मैं कॉल करूँगा, 8:30 बजे चलेगा? 8, 8:30 मुझे कोई एक सिस्टम अपना रिमोट पे दे दीजिएगा, ताकि हाँ मैं सर। इसकी प्राइमेरा की सेटिंग जो है वो ठीक कर दूँ, क्योंकि है ना वो यूनिट डिसेबल करना है हमें। ठीक है, एक बार जो पॉपअप जो ठीक है मैसेज आया सर। था ना सर, वो पॉपअप की फोटो क्लिक करके मुझे शेयर जरूर कर हाँ जी। दीजिएगा ध्यान से। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है सर।
ठीक है। दूसरी बात, जब आप इस फाइल को, अब मैं क्यों करवा रहा था ये चीज, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब इस फाइल को मैं क्या करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरी कॉस्टिंग में चेंजेस नहीं आती, तो मैं क्या करूं सर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, फाइल के स्प्रेडशीट को, हाँ इसको फोटो क्लिक करके मुझे शेयर कर दीजिएगा। तो क्या करना है, इस वाली फाइल को मुझे एक्सपोर्ट करा लिया मैंने स्प्रेडशीट पे एक्सेल में। जैसे एक्सपोर्ट करा लिया, अब उस वाली फाइल को मैंने एक्सेल में खोल लिया। एक्सेल में खोलने के बाद अब आप लोगों ने एक्सेल अच्छे लेवल पे यूज कर लेते कि नहीं कर पाते हैं? कर लेते हैं। वी लुकअप कमांड लगा लेते हैं। वी लुकअप कमांड लगा लेते हैं। कौन सी कमांड से? वी लुकअप। वी लुकअप। वी लुकअप, हाँ सर, हाँ सर। बस सर देखने से पता लगी, वैसे नाम तो है, याद नहीं है कमांड कौन। जैसे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 3 लाख रुपए आ रही है, लेकिन उसका सारा बायोडाटा ना आपने कहीं बना के रखा हुआ है, ठीक है, एक्सेल में। तो उस एक्सेल की फाइल को वी लुकअप के बिहाफ पे मैं सीट 1 की, मान लो सीट 2 पे आप नया डेटा बना रहे हैं और सीट 2 पे नया डेटा में सेल नंबर है A12 के सेल का मुझे फर्स्ट एक्टिविटी से कॉस्टिंग निकालनी है ऑन बिहाफ ऑफ वी लुकअप। तो वी लुकअप से मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहां से उसकी कॉस्टिंग निकल जाती है, और फिर मैं उसको नीचे क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा तो सबकी कॉस्टिंग एक बार। मतलब ये है कि मेरा कहने का आपका कहने का मतलब ये है, पहले प्रोजेक्ट की हर एक आइटम की कॉस्ट एक्सेल पे आ जाए, एक्सेल शीट पे, फिर आप उसको इससे ट्रैक करो, मेरे से एक्सेल को जोड़। है जी सर, ऐसे कहना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना सर, कई बार क्या होती है कॉस्टिंग नहीं आती है, तो मैं क्या करता हूँ एक्सेल पे पहले, क्योंकि क्या था कि सर जब प्राइमवेरा नहीं था तो भी तो आप लोग कॉस्टिंग निकालते थे एक्सेल के बिहाफ पे, कॉस्टिंग कि भाई इतने स्क्वायर मीटर के लिए इतना बालू आया, इतने ईंटें आई, इतना फलाना आया, इतना ढिमकाना आया, इतना सरिया आया, इतना ये आया, उसकी कॉस्टिंग पर टन है ना। तो उस वाली सीट से मैं वी लुकअप कमांड के बिहाफ पे उस सेल में वो फार्मूला लगा दूंगा, बिना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करे हुए वो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्टिंग निकाल के मेरे सामने खड़ा कर देगा। और जैसे वो मेरे सामने वी लुकअप के सामने खड़ा कर देगा, ऐसे सारी एक्टिविटी का मैं एक बार में ड्रैग एंड, जैसे नहीं करते एक्सेल में फर्स्ट सेल में लिखा 1 2 3, अब मुझे नीचे लिखना नहीं है तो तीनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूं मैं नीचे, तो ऑटोमेटिकली सारे सब कंटिन्यूस अपने आप नंबर 4 5 6 7 8 9 10 30 तक चल जाता है। ऐसे ही उस कॉस्टिंग को फिर मैं नीचे तक कर दूंगा, जितनी भी मेरी एक्टिविटी होगी सबकी कॉस्टिंग आ गई। उस कॉस्टिंग को उठा के फिर मैं अपने उस वाले सेल में, यानी कि जो मैंने एक्सपोर्ट करी है फाइल स्प्रेडशीट की एक्सेल की, उसमें जाके पेस्ट कर दूंगा। और फिर उस वाली फाइल को जैसे मैं इंपोर्ट करा दूंगा अपने प्रोजेक्ट में, वैसे ऑटोमेटिकली जो ये आपको प्राइस जो यहाँ नहीं दिख रहे थे वो दिखने लगेंगे। मेरा ये था प्रोसेस कराने का, आज का यही था, मैं यही कराना भी चाह रहा था। उससे पहले तो सर वो तो चलो आप एक प्रोसेस बताओगे, एक्सेल इससे कनेक्ट कैसे करना, फिर वो कॉस्ट खुद पे खुद लेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक्सेल शीट प्लानिंग करनी पड़ेगी कि राफ्ट में इतने लाख का काम है, इतने करोड़ का काम है, फिर राफ्ट से ऊपर इस फ्लोर पे इतने का काम है, फिर वो इतना काम है, वो उसको पहले उसको ही इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना पड़ेगा एक्सेल शीट पे। है जी सर, बिल्कुल एग्जैक्ट। क्योंकि क्या होता है ना और फिर वो एक्सेल शीट आप किससे कनेक्ट करोगे, कह रहे हो ना सर? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सर, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, मैं आपको बताऊं, कॉस्टिंग कई बार नहीं उठाता, मतलब कि प्राइमवेरा के पास इतने फार्मूला, इतनी कैलकुलेशन नहीं है कि आपने जो बना के रखी हुई है, लेकिन वो कैलकुलेशन लेकिन मुझे तो चाहिए ना अपने प्राइमवेरा में, तो वो चाहने के लिए मुझे वो एक्सेल शीट बना के रखनी पड़ती है। बात क्लियर हुई सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो एक्सेल शीट के बिहाफ पे मैं वी लुकअप कमांड के बिहाफ पे उसको इंपोर्ट करा लूंगा। अब क्या है कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखा दूंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि जो मैंने बोला है वो आप लोग को कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी और कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई होंगी। राइट है सर? तो देखने के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास हम में practice मैं भी एक तो करते हैं। सबसे पहले प्राइमवेरा इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ, दूसरा फिर मैं आपको वो कर देता हूँ इसका जी। दूसरा करके दिखा देता हूँ एक बार ये, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मेरे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ईजिली तरीके से पता नहीं उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे दिमाग में क्या कीड़ा काट गया, तो इस साल मैंने प्राइमवेरा अपने में से अनस्टॉल कर दिया। अब मुझे लग रहा है करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। ठीक है सर, ये काम थोड़ा सा टफ है। टफ क्या मतलब कि जब तक मैं करके ना दिखा दूं तब तक होगा नहीं, एक बार मैं करके दिखा दूंगा तो आप लोग का हो जाएगा फिर। जी ठीक है सर, कल मैं 8 बजे ठीक है। जब मैं कॉल करूं तो किन के लैपटॉप में डला हुआ है? दोनों लैपटॉप में, अमित जी आपके में भी और नदीम जी आपके में भी डला हुआ है ये दोनों? है सर दोनों में। हाँ, तो मैं किसी को भी कॉल कर लूंगा, आप दोनों में से किसी को भी, तो अपडेट हो जाएंगे 8 साढ़े 8 9 बजे करीब। हाँ जी सर। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ सर कल एक बार 8 साढ़े 8 9 बजे। मुझे अपने सिस्टम एनी डेस्क पे दीजिएगा ताकि मैं ये काम कर दूँ, यूनिट वगैरह सेट कर दूँ थोड़े से, ताकि आपकी ये स्प्रेडशीट का जो काम है वो हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको देखूंगा कि आपका ये काम मैं खुद ही अपने सिस्टम पे करूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे मेरे को लगता नहीं है कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि आप लोग से उधर नहीं होता और मैं यहाँ से कर नहीं पाता। ठीक है सर? ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ।